एक पुजारी की करतूत, आस्था की आड़ में किया करोड़ों रुपए कीमत की सरकारी जमीनों पर कब्जा। मंदिर समिति को हत्या ने सगे भाई को दिया धोखा। आस्था के दान से खुद के लिए बनाया करोड़ों रुपए का बंगला। कौन है यह शख्स? किसने बनाया धर्म को धंधा? नमस्कार, मैं हूं अंकुश मौर्य। आप देख रहे हैं द सूत्री की खास पेशकश धर्म का धंधा। इस शख्स का नाम आप भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार कौन है जिसने किया धर्म का धंधा, लेकिन एक आवाज आपको सुनाते हैं, पहले वो सुनिए। लेकिन ईश्वरी तो देख रहा है ना, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती अंकुश जी। जब वो मारता है तो 7 पीढ़ी तक मारता है। लेकिन मैं अपनी जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किए और ईश्वर कभी ना कराए, ये मेरी उससे प्रार्थना है। सुना आपने, ये महोदय कह रहे हैं कि ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। ये उन्हीं महोदय की आवाज है जिसे भगवान की लाठी का खौफ नहीं। और इनका नाम है रमाशंकर थापक। रमाशंकर थापक एक हनुमान मंदिर के पुजारी हैं। राजधानी भोपाल के 1100 क्वार्टर स्थित ये वही हनुमान जी का मंदिर है जहां श्रद्धालु रोजाना दर्शन के लिए पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं में कई वीआईपी मसलन नेता, मंत्री, आईएएस, आईपीएस और सरकारी अधिकारी और कर्मचारी होते हैं। मंगलवार और शनिवार को यहां श्रद्धालुओं की ज्यादा भीड़ उमड़ती है। अब कैसे रमाशंकर थापक ने धर्म की आड़ में खड़ा किया मंदिरों का साम्राज्य, कैसे किया करोड़ों रुपए की सरकारी जमीनों पर कब्जा, कैसे सरकारी विभागों की आंखों में झोंकी धूल, सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। कुछ साल पहले तक 1100 क्वार्टर्स पर केवल हनुमान जी का ही मंदिर था, लेकिन यहाँ तो अब हर देवी देवता विराजे हैं। दरअसल ये सारे मंदिर अतिक्रमण कर बनाए गए हैं। एक बना, फिर दूसरा, फिर तीसरा और चौथा, और अभी भी नए मंदिरों की नींव रखी जा चुकी है। मेरे जस्ट पीछे आप देखेंगे कि ये एक यहाँ पर गणेश जी की झांकी बिठाई गई थी, लेकिन अब ये गणेश जी की स्थापना की जा चुकी है। अभी शेड बना दिया गया है। शेड के बाद यहाँ पक्का मंदिर बन जाएगा, इसकी भी पूरी संभावना है। हम अब दूसरी दिशा में चलते हैं जहाँ मंदिर के दूसरे छोर पर भी इसका निर्माण कार्य लगातार चल रहा है। आप देख रहे हैं ये जो बीच में जो मंदिर है, ये हनुमान जी का मंदिर है जो सबसे पुराना है। इसके बाद धीरे धीरे इनक्लोजमेंट बढ़ा और सरकारी ज़मीन, ये पीडब्ल्यूडी की ज़मीन है जानकारी के मुताबिक, और फिर धीरे धीरे और भी मंदिर यहाँ बनते गए। तो राधा कृष्ण का मंदिर है, आस्था का विषय है। उसके बाद हम थोड़ा आगे चलेंगे तो हमें दिखाई देंगे कि यहाँ साईं बाबा का मंदिर भी है, फिर से राधा कृष्ण का मंदिर आ जाता है, दुर्गा जी की मूर्ति आ जाती है। अब हम और थोड़ा आगे बढ़ते हैं इस मंदिर में, तो हमें ये नया शेड दिखाई दे रहा है। ये नया शेड बनकर तैयार हो गया है। धीरे धीरे इसकी दीवार खड़ी कर दी गई है। अभी ये तय नहीं है कि यहाँ पे कौन से भगवान की मूर्ति स्थापित की जाएगी। मंदिर के पुजारी 2 सगे भाई हैं। बड़े भाई का नाम है एमएल थापक और छोटे भाई का नाम है रमाशंकर थापक। दोनों बारी बारी से मंदिर का कामकाज देखते हैं। अलग-अलग कर ली। वही टाइमिंग क्या था वो, अब हमारे पिता से इन्हें सेवा की, उन्हें 15-16 साल सेवा की। अब इसके बाद उनके मृत्यु के उपरांत इसने कहा कि भाई मुझे भी समय दो। तो हमने कहा भाई ले लो, हमें क्या दिक्कत, हम तो नौकरी पेशे वाले आदमी थे। तो सुबह हम थोड़ी बहुत सेवा करके चले जाते थे, रात में लौटते थे। तो ये कहने लगे मुझे आप एक काम करो भैया, आप सुबह देख लिया करो, मैं शाम को देख लूँगा। तो ऐसे ही घर में बैठे बैठे आपस में चर्चा हो गई। हम कहा ठीक है भाई, शाम को देख लो। ये जो मंदिर और भी दोनों भाई मंदिर की व्यवस्था अलग अलग समय पर इसलिए संभालते हैं क्योंकि दोनों ही मंदिर पर अपना हक जताते हैं। दान की रकम को लेकर कई बार दोनों भाइयों में विवाद भी हो चुका है। हालांकि दोनों का दावा है कि यह रकम मंदिर की समिति के खाते में ही जमा होती है। यहाँ तो कोई भी काम डब्बा भी जाएगा तो समिति के नाम से जाएगा, इंडिविजुअल कोई मैटर यहाँ है नहीं। सभी के समिति के उसमें जाता है, उससे जो खर्च होते हैं उसका बाकायदा ऑडिट वगैरह होता है और इसी रूप में चलता है। रमाशंकर थापक ने मंदिरों का कॉम्प्लेक्स क्यों बनाया? रमाशंकर थापक ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हनुमान जी उतना चढ़ावा नहीं दे रहे थे।
लोग हनुमान जी के दर्शन कर बाकी देवी देवताओं के दर्शन के लिए दूसरे मंदिरों में जाते थे। रमाशंकर थापक ने तरकीब लगाई और एक के बाद एक देवी देवताओं की मूर्तियां यहां स्थापित की, यानी एक ही जगह पर मौजूद हैं शिव जी, दुर्गा जी, राधे कृष्ण, हनुमान जी, शनि महाराज। अब जब एक ही जगह पर अलग अलग भगवान के दर्शन हो जाएं, तो फिर कोई कहीं क्यों जाए। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक 1100 क्वार्टर के हनुमान मंदिर का खसरा नंबर है 304/74 और ये शाहपुरा इलाके में आता है। सरकारी दस्तावेजों में खसरा नंबर 304/74 सीपीए के नाम पर दर्ज है, लेकिन सीपीए के अधिकारियों को तो इस मामले की जानकारी ही नहीं कि उनकी जमीन पर अतिक्रमण हो गया है। और दूसरी तरफ रमाशंकर थापक की दलील है कि हर मंदिर नजूल यानी सरकारी जमीन पर ही बनता है। इसका हम दिखवा लेते हैं जहाँ पे आप बता रहे हैं आपका इंक्रोचमेंट है, और उसको दिखवाने के बारे में कुछ बोल सकता हूँ। वैसे तो अभी अगर इंक्रोचमेंट है वो सब, तो उसका प्रॉपर रिपोर्टिंग लेकर के और जो टीम है उड़नदस्ता उससे उसको हटवाने का प्रयास करेंगे। 99% तो पूरे हिंदुस्तान में जो मंदिर हैं वो प्राय नजूल की जगह पर हैं। 4 इमली भोपाल का पौष इलाका है। यहाँ रहते हैं मंत्री और आईएएस अधिकारी। रमाशंकर थापक ने यहाँ भी सीपीए की सरकारी जमीन पर कब्जा जमाकर मंदिर बना दिया है। सरकारी दस्तावेजों में इस जमीन का खसरा नंबर 296/85/2 है और ये जमीन भी सीपीए के नाम पर दर्ज है। रमाशंकर थापक ने मंदिर के पीछे एक घर भी बना दिया है। हम इस वक्त मौजूद हैं 4 इमली के इस मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में। ये 4 इमली वो इलाका है जहां तमाम मंत्री रहते हैं, आला अफसर यहीं रहते हैं। यहाँ पर सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके ये मंदिर बनाया गया है। एक नया मंदिर यहाँ पर शीतला माता का मंदिर भी यहाँ पर आपको मिलेगा, जो नवनिर्मित है। अभी यहाँ पर शेड डाला गया है, धीरे धीरे करके इसको भी पक्का निर्माण कर दिया जाएगा। इस मंदिर के ठीक पीछे हमारे वीडियो जर्नलिस्ट नीलेश जी दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह इस मंदिर के पीछे पंडित जी ने अपना निवास भी बना रखा है। अब निवास पहले सिंगल स्टोरी था, अब डबल स्टोरी उसे बनाया जा रहा है। आप देखेंगे कि सेंटिंग लग चुकी है। निवास तो रखना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो उसका व्यवस्था कैसे होगी। यदि मान लो मंदिर में पंडित जी नहीं रहेंगे तो फिर असामाजिक तत्वों का स्थान बन जाएगा और मंदिर में पूजा अर्चना समय पे भी नहीं हो पाएगी। हनु विला यही वो मकान है जहां रमाशंकर थापक अपने परिवार के साथ रहते हैं और मकान भी बना है 4 इमली के पास बनी पौष कॉलोनी बन्नीपुरम में। प्रॉपर्टी करोड़ों की है। हालांकि रमाशंकर थापक का कहना है कि यह बंगला उनके बेटे ने बनाया है। तो देखा आपने कि किस तरह से रमाशंकर थापक ने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर मंदिरों का निर्माण किया है। हमारी खास पेशकश की अगली कड़ी में हम आपको बताएंगे कि मंदिर की समिति पर कब्जा जमाने के लिए रमाशंकर थापक ने अपने सगे भाई को भी धोखा दे दिया और अपने पिता का नाम तक बदल दिया।